स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि किसी नंबर को, लेट्स सपोज अगर हमारे पास 4 एक नंबर है, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 2 टाइम्स जो है वो इंक्रीज करेगा 8 इसके अंदर, सॉरी 8 प्रॉपर लिखते हैं जी, 8 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हमने ये भी देखना है कि क्या अगर किसी कांस्टेंट नंबर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या है, एक ऐसा नंबर जो कि जिसके अंदर एक रियल पार्ट हो a प्लस आयोटा b, एक उसके अंदर रियल पार्ट होगा और एक उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट होगा। ये इसके अंदर रियल पार्ट है और जो b है ये इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट है। अब आयोटा क्या है, आयोटा आप जानते हैं कि ऐसी इक्वेशंस यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस तरह की इक्वेशंस का सोल्यूशन सेट जो कि जिसकी वैल्यू स्क्वायर रूट -1 होती है वो आयोटा कहलाता है। यानी अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस x की जगह एक ऐसा नंबर डालें कि हमारे पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, या इसको सॉल्व करने पे हमारी जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है 0 के इक्वल हो जाए, वो वैल्यू जो है वो कहलाती है हमारे पास स्क्वायर रूट -1 या -1 का स्क्वायर रूट। इसको हमने आयोटा का नाम दिया। अब अगर आप देखें तो a प्लस आयोटा बी, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। अब यहाँ से जो है वो जनरल फॉर्म डिराइव होती है a प्लस आयोटा बी की, जिसके अंदर एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे देखें -3 प्लस 2 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके जो करेक्टरिस्टिक्स है, इसकी खासियत है, वो जो है वो एक रियल नंबर से नहीं मैच करती। जैसे रियल नंबर के अंदर किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसी तरह से अगर आयोटा का स्क्वायर किया जाए तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आता है, -1 के इक्वल आता है। और हमारे पास रियल नंबर में कोई ऐसा नंबर मौजूद नहीं है जिसका स्क्वायर जो है वो -1 हो। तो इन जो है करेक्टरिस्टिक्स की बिना पे हमने ये बात की कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर नहीं है। अब इसी तरह से हमारे पास -3 प्लस 2 आयोटा, अगर आप देखें तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ये नंबर गिवन है। हमने देखना ही है कि अगर हम इससे कोई कांस्टेंट नंबर जैसे -4 है, इसी तरह 1/2 है, क्या इसको इनको मल्टीप्लाई कराएं तो क्या ये सिर्फ रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होंगी या कॉम्प्लेक्स पार्ट से भी मल्टीप्लाई होंगी, या इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाई होंगी। तो हम देखते हैं जी मल्टीप्लिकेशन के केस में ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी जो भी कांस्टेंट होगा वो इमेजिनरी पार्ट से भी होगा। पहले रियल से हम देखते हैं, पहले रियल पार्ट से -4, उसके बाद -3, इन सभी मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद प्लस इंटू माइनस, क्या साइन आएगा जी, प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस का साइन, और इसी तरह 4 इंटू 2 आयोटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पे माइनस इंटू माइनस आप जानते हैं प्लस होता है, +12 और -4 2 आर 8 आयोटा। तो इन सिंपल वर्ड्स हम ये देखना चाह रहे थे कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है उसमें जो स्केलर होगा, स्केलर हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि ये नंबर ऐसा नंबर है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, किसको सिम्त नहीं है, सिर्फ एक क्वांटिटी है, एक मिकदार है, इसलिए हम इसको स्केलर कह रहे हैं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन बेसिकली ये होती है कि जब आप किसी कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो वो रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होगा। और इसी तरह से यहाँ पे भी आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, 1/2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ भी, और इसी तरह +1/2 जो है मल्टीप्लाई होगा 16 आयोटा के साथ भी। तो 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 4, ये आ जाएगा -2 इंटू 1 -2 और यहाँ पे 2 1 टाइम्स 2 और 2 8 टाइम्स 16, तो ये आ जाएगा +8 आयोटा। इस तरह से आपने देखा कि हमारे पास सॉल्व करने पे अगेन वो एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट में आया, यहाँ पे भी एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट में आया। तो इस तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन के केस में आप जब भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किसी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही मल्टीप्लाई होंगे।